Hello bachcho, let's read the question here. So the question here says that the open ocean and tropical rainforest contribute the most to Earth's net primary production because. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. सो की कॉन्सेप्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको हम एनपीपी के नाम से लिखते हैं. सो हम इसकी फुल फॉर्म भी लिखेंगे और एब्रीविएशन भी लिखेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स ने ज्यादातर क्या करना होता है कि उन्होंने रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना होता है. दैट मीन्स वो ट्रांसड्यूसर्स की तरह एक्ट करते हैं. और ये जो प्लांट्स हैं ये रेडिएंट एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो नेचुरली वो केमिकल एनर्जी जो है वो केमिकल्स की फॉर्म में है जो कि बायो मॉलिक्यूल्स हैं और वो बनाती है ऑर्गेनिक मैटर. तो ये ऑर्गेनिक मैटर जितना बनता है पर यूनिट एरिया over a time period, per unit time, okay, by plants during photosynthesis, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन का नाम देते हैं. सो प्राइमरी प्रोडक्शन का इसको नाम दिया जाता है. लेकिन जो ये प्राइमरी प्रोडक्शन है ये टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन है, इसको हम जीपीपी बोलते हैं. जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. सो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से आर, जिसको हम रेस्पिरेटरी लॉसेस बोलते हैं, वो माइनस हो जाते हैं क्योंकि प्लांट अपने जो लाइफ स्पैन के अंदर भी अपनी प्रोसेसेस और अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए इसको यूज करता है. और रह जाता है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको हम एनपीपी बोलते हैं. सो दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है ये अर्थ के जो दो पार्ट्स है, एक तो ओपन ओशन और दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें ज्यादा क्यों होती है. सो लेट्स सी दिस. जो ओपन ओशन होता है इसके अंदर जो एनपीपी है वो काफी कम है, वेरी लो एनपीपी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो, एक तो सनलाइट का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है, ऊपर से एक्वाटिक इकोसिस्टम होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो कम है. सो लेस नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट की वजह से ओशन जो है वो, हालांकि एनपीपी उसकी बहुत कम होती है. अगर 170 बिलियन टन पूरे बायोस्फीयर की अगर प्रोडक्शन है तो उसमें से ओशन 70% एरिया जो ऑक्यूपाई करते हैं ये सिर्फ 55 बिलियन टन का जो प्रोडक्शन कर सकते हैं. लेकिन फिर ये 55 बिलियन टन भी काफी ज्यादा है और यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्यों है. सो नेचुरली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बोथ हैव हाई रेट्स ऑफ एनपीपी. तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे एनपीपी तो ओशंस की ज्यादा नहीं है, राइट. हालांकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की एनपीपी बहुत ज्यादा होती है. सो ये ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है क्योंकि ओशंस के लिए ट्रू नहीं है. फिर है बोथ कवर ह्यूज सरफेस एरियाज ऑन द अर्थ. तो नो डाउट दोनों ही ह्यूज सरफेस एरिया जो है कवर करते हैं, लेकिन ओशंस का 70% होने के बावजूद भी सिर्फ 55 बिलियन टन का जो है एनपीपी, और जो बाकी रह गया है 115 बिलियन टन जो कि 170 बिलियन टन में से है, तो वो सारा कुछ प्लांट्स कर रहे हैं. तो ये भी हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनता है, राइट. देन थर्ड पार्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल फास्ट इन दीज टू इकोसिस्टम. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ डिकम्पोजिशन एक्टिविटी कुछ ज्यादा हो रही है या नहीं. हालांकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में ग्रेजिंग फूड चेन होती है तो उसके थ्रू ये जल्दी जो न्यूट्रिएंट्स है ये ट्रैवल करते हैं एज कंपेयर टू द डेट्रिटस फूड चेन इन केस ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम. लेकिन फिर भी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का एनपीपी के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं. फोर्थ अगर हम देखें पॉइंट, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, लिखा है ओशंस कवर अ ह्यूज सरफेस एरिया. सो हम ये देख सकते हैं कि 170 बिलियन टन में हालांकि सिर्फ 55 बिलियन टन है, लेकिन ये पर यूनिट एरिया भी है. तो ज्यादा एरिया होने के साथ हम ये देख सकते हैं कि जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा एनपीपी. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तो हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन है ही. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा होती है. सोलर एनर्जी ज्यादा होने की वजह से प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है. सो प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से वहां पे फूड सप्लाई बहुत ज्यादा है और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है. बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से ऑल्टरनेट जो है फूड सोर्सेज एनिमल्स को अवेलेबल हैं और इसी वजह से यहाँ पे जो स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा बना है, राइट. सो इन रीजंस को देखते हुए हम देखते हैं जो डी ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है क्योंकि ये जो है ये करेक्ट है ओशंस के लिए कि उसका ह्यूज सरफेस एरिया है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन है. So I hope you have understood it well that D is the right answer for this question. So let's mark D as the correct answer.
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।